हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अपन यहाँ पास मेनली फोकस किए हैं सीएमए फाइनल और सीएमए इंटर के लॉ को। अब मैं बताना चाहूँगा कि सीएमए इंटर के लिए अगर आप सेक्शन पे भी डील करते हैं तो दैट इज इनफ, बट फाइनल के लिए हम लोग को थोड़ा डीप स्टडी करना पड़ता है और थोड़ा सा केस स्टडी पे ध्यान देना पड़ता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 149 ये बोलता है कि कंपनीज को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए। अपन सेक्शन 149 पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं जो हम लोग को हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि डायरेक्टर मतलब क्या होता है। डायरेक्टर मतलब होता है कोई भी पर्सन, इंडिविजुअल जो अपॉइंट हुआ है बोर्ड पे। कोई डायरेक्टर मतलब वो होता है एनी पर्सन हु इज अपॉइंटेड टू द बोर्ड, कोई भी इंडिविजुअल। और अब बात आता है कि व्हाट इज बोर्ड। बोर्ड होता है एनी कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स को अपन बोर्ड बोलते हैं। मतलब डायरेक्टर्स मतलब कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जो बोर्ड पे अपॉइंट हुआ है, और बोर्ड मतलब होता है जो कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं उसको अपन बोर्ड बोलते हैं। अब सेक्शन 149 का 1 रहता है वो गवर्नमेंट कंपनीज पे और सेक्शन 8 कंपनी पे, जो कंपनी जो सेक्शन 8 पे रजिस्टर्ड है उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। ये चीज़ ध्यान देने की बात ज़्यादा फाइनल के केस स्टडी के लिए कि गवर्नमेंट कंपनी का अगर क्वेश्चन आता है या तो सेक्शन 8 कंपनी का क्वेश्चन आता है तो उन लोग को मिनिमम रिक्वायरमेंट, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ये सब चीज़ कुछ नहीं होता, वो रहता है उनके अलग अलग सेक्शन में अलग से प्रिस्क्राइब्ड है। सेक्शन 149 का 1 ये सब चीज गवर्न नहीं करता। सेक्शन 149 का 1 ये बोलता है कि कंपनी को कितने मिनिमम डायरेक्टर होने चाहिए और कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम डायरेक्टर होने चाहिए। कंपनी को एटलीस्ट 1 डायरेक्टर होने चाहिए ओपीसी के केस में, 2 डायरेक्टर होना चाहिए प्राइवेट कंपनी के केस में, और 3 डायरेक्टर होने चाहिए अपने पब्लिक कंपनी के केस में। मतलब 1, 2, 3 ओपीसी 1% कंपनी में 1, प्राइवेट कंपनी में 2 एंड पब्लिक कंपनी में 3। अब लॉ अपना ऐसा बना हुआ है कि कुछ प्रोविजो दिया रहता है। कंपनी लॉ में तो मेन प्रोविजो ही मेन रहता है। ये बोलता है कि कंपनी को कम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टर नहीं हो सकते। बट यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है स्टूडेंट के माइंड में कि क्या 15 डायरेक्टर से 15 डायरेक्टर से क्या एक कंपनी रन हो सकती है? हाँ, छोटी मोटी कंपनी ऑब्वियसली रन हो सकती है, बट अब बात करें जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, टाटा कंपनी हो गई, बिरला कंपनी हो गई, इनका 15 डायरेक्टर्स नहीं, इनका तो थाउजेंड्स में चलता है डायरेक्टर। इसी को कंसीडर करते हुए यहाँ पास एक प्रोविजन बनाया गया है कि आप चाहे तो 15 से ज़्यादा अपॉइंट कर सकते हैं, बट आपको रिक्वायर्ड रहेगा स्पेशल रिजोल्यूशन। स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब ये होता है कि आपका जो वोट आया है वो 3 टाइम्स मोर है वो अगेंस्ट के टर्म पे। अगेंस्ट से अपना 3 टाइम्स आपका अगर ज़्यादा है तो आपका स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाएगा, तभी आप 15 डायरेक्टर ज़्यादा अपॉइंट कर सकते हैं। सेक्शन 149 का 1 हमारे यही डील करता है। अब अगर अपन बात करते हैं सेक्शन 149 के 1 का रूल 3 ऑफ द चैप्टर 11 जो बोलता है कि वुमन डायरेक्टर होने चाहिए। यहाँ पास इंटर के लिए उतना रिलेवेंट नहीं है सेक्शन और रूल को याद करना, बट फाइनल वाले ध्यान देंगे कि सेक्शन 149 के 1 का रूल 3 का चैप्टर 11 अपने डायरेक्टर पे डील करता है। सेक्शन 149 से लेके 172 तक डायरेक्टर डील करता है चैप्टर 11। अब अपन आगे बात करते हैं कि किन किन कंपनी को वुमन डायरेक्टर होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आता है कि वुमन डायरेक्टर को क्यों, वुमन डायरेक्टर का प्रोविजन क्यों लाया गया। पहले क्या 1956 में ये वुमन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, बट 2013 में वुमन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ पास एंट्री किया गया। यहाँ पास रीजन ये था कि यहाँ पर वुमन इंपावरमेंट का बहुत ज़्यादा उस टाइम पे प्रेशर चल रहा था, उसी कारण। और ये बोला जाता है कि एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो वुमन के व्यू पॉइंट से सोच सके, एक वुमन के व्यू पॉइंट से सोच सके और उस तरीके डिसीजन ले सके। उसी कारण यहाँ पास कंपनी लॉ बनाने में कंसिडर किया गया और एक वुमन डायरेक्टर कुछ कंपनी में कंपलसरी कर दिया। सबसे पहले अपना बात आता है एवरी लिस्टेड कंपनी, हर लिस्टेड कंपनी को एटलीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। अब उसके बाद आता है कि एवरी अदर पब्लिक कंपनी विच सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 कंडीशन। मतलब 100 करोड़ से ज्यादा उसका पेड अप कैपिटल या तो टर्नओवर 300 करोड़। यहां पर ध्यान देंगे कि यहां पर पॉइंट है और नॉट एंड, तो या तो तुम्हारा 100 करोड़ से ज्यादा पेड अप कैपिटल हो गया या तो टर्नओवर 300 करोड़ से ज्यादा हो गया। यहां पास बात आता है कि क्या आपको वुमन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। आंसर इज यस, आपको एक वुमन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। फाइनल के लिए यहां पास एक केस स्टडी बनता है जो
जो फेवरेट क्वेश्चन होता है इंस्टीट्यूट का, ये लोग ये पूछते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी है, उसका टर्नओवर 105 करोड़ अगर क्रॉस हो चुका है तो क्या उनको अपॉइंट करना है? द आंसर इज नो। यहाँ पास टर्नओवर नहीं देखना है अपन को, मतलब अगर पेड अप कैपिटल 105 करोड़ हो चुका है फिर भी अपन अपॉइंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पास अदर पब्लिक कंपनी बोला है, नॉट प्राइवेट कंपनी। सो अपन ये ध्यान देंगे कि प्राइवेट कंपनी नहीं आता है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं, सिर्फ अदर पब्लिक कंपनी। एंड अगेन अब बात आता है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी है जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी का, एनी प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ द पब्लिक कंपनी, तो क्या उसको लिमिट क्रॉस करने पे वुमन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा? सो इसके लिए अब मैं होप सो अपन ये बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि अपन पब्लिक कंपनी होता क्या है। पब्लिक कंपनी, सो यहां पास एक प्रोविजो है पब्लिक कंपनी में कि पब्लिक कंपनी का कोई भी सब्सिडरी, provided that subsidiary of a public company shall be deemed to be a public company, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, चाहे प्राइवेट में पब्लिक में मर्ज हो चाहे पब्लिक प्राइवेट में मर्ज हो, वो पब्लिक ही माना जाता है, डीम टू पब्लिक कंपनी। सो यहाँ पर केस स्टडी का रिलेवेंस ये है कि प्राइवेट कंपनी अगर वो पब्लिक का सब्सिडरी है तो यहाँ पर वुमन डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट आ जाता है अगर आपका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ से क्रॉस हो जाता है और टर्नओवर अगर आप 300 करोड़ से क्रॉस हो जाता है तो। सो अब बात आता है कि उसको अपॉइंट कितने दिन में करना पड़ता है। सो अपॉइंट करना पड़ता है विद इन 6 मंथ, 6 मंथ के अंदर अपन को अपॉइंट करना पड़ता है, ये लॉ में दिया हुआ है। सो अगर अपन अब बात आता है कि कैजुअल वैकेंसी, अगर कैजुअल वैकेंसी अगर अपने पास आ जाता है तो उसको अपन कैसे फुलफिल करें कैजुअल वैकेंसी। सो वेयर एनी कैजुअल वैकेंसी अराइजेज इन द ऑफिस ऑफ द वुमन डायरेक्टर, द वैकेंसी शेल बी फाइल्ड अप बाय द बोर्ड विद इन द थर्ड 3 months और इमीडिएटली बोर्ड मीटिंग विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज लेटर। सो अपन यहाँ पर से बात करते हैं कि या तो वैकेंसी कैसे फिल होगा, या तो 3 मंथ के अंदर, या तो इमीडिएट बोर्ड मीटिंग हुआ है जो ज़्यादा है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि वुमन डायरेक्टर को ढूंढने में थोड़ा टाइम लगता है, उसी कारण बोला गया या तो तुम 3 मंथ में अपॉइंट कर दो, या तो जो बोर्ड मीटिंग हुआ है उससे, और विच एवर इज लेटर। सो बोर्ड मीटिंग लेट भी हो सकता है मे बी किसी कॉज के कारण, तो उसी कारण विद इन 3 months, या तो जो बोर्ड मीटिंग हुआ है उसी लिमिट में आपको वुमन डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। सो अब आता है सेक्शन 149 का 3। सेक्शन 149 का 2 है वो एलिमिनेट हो चुका है कंपनीज एक्ट 2030 पे, तो यहाँ पास अपने एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है। तो सेक्शन 149 का 3 बोलता है रिक्वायरमेंट ऑफ द रेसिडेंट डायरेक्टर, हर कंपनी को कम से कम एटलीस्ट रेसिडेंट डायरेक्टर होना चाहिए जो कि इंडिया में कम से कम 182 डेज रहे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। सो अपन बात कर ये देखते हैं कि क्यों एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना जरूरी रहता है। सो यहाँ पास कंपनी लॉ 2030 में इंसर्ट किया गया है कि जो बाहर की जो कंपनी रहती है जो इंडिया में सेटअप हुई रहती है, सो वहाँ पास ये कंपलसरी कर दिया गया कि कम से कम तुम्हारे पास एक रेसिडेंट डायरेक्टर होना ही चाहिए जो इंडिया में रहे, इंडिया में बैठ के काम करे। उसी कारण बोला गया है कि कम से कम एटलीस्ट 182 डेज तक वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में रहे। अब बात करते हैं कि अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ पार्ट ऑफ द ईयर, मतलब 6 मंथ 6वें महीने में हुआ या 7वें महीने में हुआ, तो उसमें 182 डेज नहीं देख सकते अपन, तो उसको अपन क्या करेंगे, प्रोपोर्शनेट करेंगे। ये केस लॉ के लिए मेन हो सकता है, तो प्रोपोर्शनेट करें, उसको ध्यान देना अगेन। सो अपन आगे बात करते हैं सेक्शन 149 का 4, रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होता है जो बोर्ड से थोड़ा अलग होता है और उनके पास थोड़ी पावर ज्यादा होती है। सो ये लोग डिसीजन में थोड़ा इंडिपेंडेंसी दिखाते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इनकी पावर थोड़ी सुप्रीम होती है। सो सबसे पहले हर लिस्टेड कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, रिक्वायर्ड रहता है कि उनको अपॉइंट करना है। और एवरी अदर पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, टर्नओवर 100 करोड़ है और जिसका डिपॉजिट और बोरोइंग 50 करोड़ से ज़्यादा है, यहाँ पर बात है कि 50 करोड़ से अगर एक्सिस्ट करता है, तो अगर आपका डिपॉजिट अगर एग्जैक्टली 50 करोड़ है तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं आती, बट अगर टर्नओवर आपका अगर 100 करोड़ है तो आपको रिक्वायरमेंट आ जाती है। सो यहाँ पास डिपॉजिट और बोरोइंग एक्सीड्स करता है 50 करोड़ का। सो यहाँ पास बात ये हो गया कि हर लिस्टेड कंपनी को और एवरी अदर पब्लिक कंपनी को जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ है, टर्नओवर 100 करोड़ है और जिसका आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट और बोरोइंग 50 करोड़ से ज़्यादा है। सो अब बात आता है कि कितने नंबर्स ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हम लोग को अपॉइंट करना चाहिए। सो
at least 1/3 of the total number of directors shall be independent director in case of the listed company. listed company के केस में at least 1/3 of the total number of director, जितने डायरेक्टर है उसमें at least 1/3 हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, और एनी अदर केस में अपना आता है 2। सो यहाँ पास मेन अपन बात करते हैं वर्ड एटलीस्ट का। सो केस लॉ यहीं से बनता है एटलीस्ट। अगर आपका फिगर कर रहे हैं, अगर 1/3 से आप अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो 3.333 भी आ रहा है तो उसको आप 4 ही कंसिडर करेंगे। अगर 3.05 भी आ रहा है, अगर 3.05 भी आ रहा है फिर भी आप उससे कंसिडर करेंगे 4, क्योंकि यहाँ पास एटलीस्ट बोला गया है। तो एटलीस्ट बोला गया 3.05 डायरेक्टर आप नहीं रख सकते, 3 रख सकते हैं, बट 3 यहाँ पास ये हो जाएगा लॉ से कम हो जाएगा, तो यहाँ पास लॉ का रूल वायलेशन हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि 3.33, 3.27 कुछ भी आए तो आपको 4 डायरेक्टर ही आंसर में लिख के आना पड़ेगा। सो होप सो आप इसको अच्छे से समझे होंगे। सो अब आगे अपन बात करते हैं। सो यहाँ पास एक केस लॉ है जो CA फाइनल के थ्रू हुआ है। सो XYZ लिमिटेड इज होल्डिंग 56% ऑफ वोटिंग राइट इन ABC प्राइवेट लिमिटेड। एक XYZ कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड में 56% वोटिंग राइट्स क्या करती है, होल्ड करके रखती है। द पेड अप कैपिटल ऑफ ABC प्राइवेट लिमिटेड इज 8 करोड़ और टर्नओवर है 80 करोड़ और स्टैंडिंग बोरोइंग है 60 करोड़। सो वेदर ABC प्राइवेट लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड। सो अगर अपन बात करें 56% मतलब ये होता है कि यहाँ पास पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी हो गई है ये प्राइवेट कंपनी। सो यहाँ पास रूल ये अप्लाई होता है कि एवरी सब्सिडरी ऑफ द पब्लिक कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द पब्लिक कंपनी। सो यहाँ पास एवरी अदर पब्लिक कंपनी के प्रोविजन में ये फंस जाता है, तो यहाँ पास 50 करोड़ से एक्सीड करता है, उसी कारण यहाँ पास उसको रिक्वायर्ड रहेगा कि उनको अपॉइंट करना कंपलसरी है। अब अपन फोकस करते हैं होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी, क्योंकि टॉपिक बहुत बार यहाँ पर डिस्कस हो चुका है। सो होल्डिंग कंपनी क्या होता है, सब्सिडरी कंपनी क्या होता है। सो मेनली फाइनल वाले ध्यान देंगे कि इंटर में अपना ये होता है कि अपन ये बोलते हैं कि 50% से अगर आगे हो गया तो उसको अपन होल्डिंग बोलते हैं, तो सब्सिडरी बोलते हैं। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एग्जाम में ऐसा लिख के ना आए, क्योंकि लॉ में यूज हुआ है मोर देन वन हाफ ऑफ द टोटल राइट्स इज अनदर कंपनी आइदर बाय इट्स ओन और थ्रू वन और मोर सब्सिडरी। या तो वो खुद कर रहा है या तो एक और ज्यादा से सब्सिडरी से ओन करके रखा है। मोर देन वन हाफ मतलब आप बोल सकते हैं 50% से ज्यादा, बट आपको एग्जाम में लिखना है मोर देन वन हाफ, तो यहां पास वो सब्सिडरी और होल्डिंग पे काउंट होगा। और अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इंपावर्ड करता है, कोई भी मतलब बोर्ड कर एक कंपनी को दूसरे कंपनी को इंपावर्ड करता है, बोर्ड ऑफ वन कंपनी इज इंपावर्ड टू कंपोज द बोर्ड ऑफ द अनदर कंपनी। मतलब एक कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोज करने की अगर ताकत रखता है तो उसको अपन बोलते हैं, वो भी कंसीडर किया जाएगा होल्डिंग कंपनी पे और सब्सिडरी कंपनी पे। सो इंटर तक ये पॉइंट हम लोग नहीं पढ़े रहते हैं, फाइनल में कंसीडर किया जाता है। सो इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सो अगर अपन आगे बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक कंपनी। सो पब्लिक कंपनी वो होता है, मेनली यहाँ पास लिखा गया है कि ये चीज़ ध्यान देंगे कि पब्लिक कंपनी वो होता है कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, एकदम इजी सी बात है, बट उसका मिनिमम पेड अप कैपिटल एस में प्रिस्क्राइब है। अभी तक कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है तो उसको एस में प्रिस्क्राइब ही यूज करें कि अभी तक मिनिमम कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। अब इन केस ऑफ द पब्लिक कंपनी मिनिमम मेंबर क्या होता है, 7 मिनिमम मेंबर्स रहते हैं। और पब्लिक कंपनी उसको बोला जाता है जो इशू करते हैं शेयर्स पब्लिक में। ओनली राइट्स होता है पब्लिक कंपनी को कि वो इशू करें शेयर बाहर। और सच कंपनी सेल भी एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए। और अपन पढ़ चुके हैं प्रोवाइडेड दैट सब्सिडरी ऑफ द पब्लिक कंपनी सेल बी डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी। सो अपन अब आगे बात करते हैं, स्टडी मेट पे फोकस करते हैं। जो नोट्स बना गया है वो स्टडी मेट को देख के ही बना हुआ है, बट कुछ पॉइंट नोट्स में नहीं है, उसको आपको मैं कंसीडर कराता हूँ। सो अपन मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 3, 2, 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और गवर्नमेंट कंपनी के लिए और सेक्शन 8 के लिए अब कम नहीं होता, बट अगर अप्लाई नहीं होता, बट अगर आप 15 डायरेक्टर्स ज़्यादा चाहते हैं तो आपको स्पेशल रिजर्वेशन पास करना पड़ेगा। उसी के साथ साथ आपको MGT 14 फाइल करना पड़ेगा। ये हमारे नोट्स में नहीं था तो इसको ध्यान देंगे कि एवरी स्पेशल रिजर्वेशन इज रिक्वायर्ड टू फाइल इन फॉर्म नंबर MGT 14। सो अगर अपन आगे बात करते हैं वुमन डायरेक्टर, एटलीस्ट 1 वुमन डायरेक्टर होने चाहिए, इसको हम लोग अच्छे से कंसिडर कर चुके हैं। सो अब उसके आगे अपन बात करते हैं
रेसिडेंट डायरेक्टर भी हमारा कंसिडर कर चुका है कि उसका 182 नॉट लेस देन 182 डेज। आप ध्यान देंगे कि आप जैसे लॉ में लिखा हुआ वैसे लिखने का ही कोशिश कीजिए, तो आपको नंबर्स बहुत फेवर मिलेगा। सो यहाँ पर अगर अपन लॉ की बात करें तो लॉ इंटर में स्कोरिंग है, बट फाइनल में थोड़ा हार्ड है, क्योंकि चेकिंग थोड़ी हार्ड हो जाती है केस स्टडी के बेसिस पे। तो फाइनल पे थोड़ा अच्छे से फोकस करिए, केस स्टडी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये हुआ तो ये हुआ, तो आप ये सोचिए कि केस स्टडी क्वेश्चन बन रहा है, इसी तरह से केस स्टडी क्वेश्चन बनता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। सो अगर उसके बाद अपन बात करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी डील हो चुका है कि 10 करोड़ पेड अप कैपिटल, टर्नओवर 100 करोड़ और 50 करोड़ से ज़्यादा अगर एग्जिट करता है तो उनको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट रहती है। 1/3 नंबर सेल बी राउंड एस 1। ओके, ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। सो अपना टॉपिक और अपना बचा है यहाँ पास बात हो गई। अब कुछ केस स्टडी जो मैं यहाँ पास फोकस किया हूँ वो किया हूँ प्राइवेट कंपनी पे और पब्लिक कंपनी पे, कि प्राइवेट कंपनी पे कुछ नियम अप्लाई नहीं होता, बट फिर भी पब्लिक कंपनी होने के कारण अगर सब्सिडरी होती है पब्लिक कंपनी का तो उस पर नियम अप्लाई हो जाता है। अपन सेक्शन 149 का कॉन्सेप्ट यहीं पास रखते हैं। तो आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि अभी पूरा सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 172 तक पूरा वीडियो यहाँ पास अपलोड होगा, तो आप बने रहिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है, किसी भी चीज़ में डाउट होता है, अगर आपको लगता है कि मेरा नोट्स गलत है या तो आपको लगता है कि मैं कुछ गलत पढ़ाऊँ, तो आप प्लीज़ आप कमेंट कीजिए ताकि हम उसको आगे से अच्छे से इंप्रूव कर सकें। थैंक यू। अच्छे से पढ़िए और फाइनल वाले थोड़ा सा लॉ को अच्छे से फोकस कीजिए। धन्यवाद।